तो आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए कि हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब खुले हुए 3 साल हो गए। जो हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब है, वो 3 साल से चल रहा है। तो हमारे क्लब का नाम मोटिवेशन फिटनेस क्लब क्यों पड़ा? हमारे मोटिवेशन फिटनेस क्लब का थीम क्या है? हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब करना क्या चाहता है? और अभी तक क्या-क्या जो काम है, वैसे तो बहुत सारे काम हमारे क्लब ने किए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है, वो क्या-क्या किए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। तो ये बात है 2021 की। तो जब कोरोना टाइम चल रहा था, सबको छुट्टियाँ पड़ी थी, तो कुछ बच्चे और हम सब एक साथ एक्सरसाइज वगैरह करते थे, वीडियोज़ बनाते थे। तब हमारे मन में बात आई कि हम एक काम करते हैं, एक क्लब बनाते हैं। तो क्लब बनाते हैं, तो क्लब का सबसे पहले ये आया कि क्लब का नाम क्या रखें। तो सजेशन आया जो मेरे साथ में थे उनका कि मोटिवेशन एंड फिटनेस क्लब करें। तो फिर हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए? हमारा मोटिव था कि लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और फिटनेस, जब तक युवा जो हैं वो फिटनेस की तरफ भागेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। तो इसके ऊपर मोटिवेशन फिटनेस क्लब हमने क्लब का नाम रख दिया। तो सबसे पहले हमने बहुत से काम किए। तो हमने शुरुआत की बोड़ियाँ साफ़ करना, बस स्टैंड साफ़ करना, साफ़-सफाई का काम शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि ये काम तो सब करते हैं। सबसे अच्छा काम जो किया वो ये किया कि हमारे क्लब ने 25 से ज़्यादा गऊओं को जो है वो ठीक किया है। काफ़ी गऊएँ जो थी वो घायल थी, जो पशु थे, गाय थी, बैल था, वो घायल थे। तो उनको हमने उपचार किया, उनको, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले गऊओं को जो वो पालते हैं, फिर जैसे वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको छोड़ देते हैं। तो हमारे क्लब ने क्या किया, उनका उपचार किया, उनकी सहायता की। इसके साथ ही हमारे क्लब ने 30 से ज़्यादा जो थे वो जो कुत्ते थे, उनका भी उपचार किया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने पालतू कुत्तों को भी यहाँ-वहाँ छोड़ा हुआ था और वो घायल अवस्था में थे। क्योंकि काफ़ी लोग पालतू कुत्तों को इसलिए छोड़ते हैं कि वो घायल हो जाते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं कि इनका अब हम क्या करें। तो हमारे क्लब ने उनका भी उपचार किया और उनको जो है वो चिकित्सा की और फर्स्ट एड वगैरह किया। अभी वो कुत्ते सारे ठीक हैं। तो सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे क्लब ने किया, थोड़े दिन पहले की बात है ये, एक मज़दूर था बिहार से, वो काम करता हुआ ऊपर से गिर गया था। तो वो पीठ के बल गिरा था, तो उसकी पीठ जो थी वो टूट गई थी। तो उसने एक्स-रे वगैरह लिया और कहीं हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उसको कहा गया था कि 3.5 लाख रुपए लेके आना और तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो हमारे क्लब को जब इसके बारे में पता चला, तो हमारे क्लब ने, मैं अपने डॉक्टर राहुल दीवाने, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो हमने उनसे संपर्क किया। वो वहाँ पे आए, तो उनकी सहायता से हमारे क्लब ने थोड़ा पैसा भी खर्चा, उनको राशन दिया। तो वो उनकी सहायता से जो वो आदमी था, वो 20-22 दिन में चलने योग्य हो गया और अभी वो काम करने के योग्य जो है वो हो गया है। काफ़ी लोगों ने हमें दान दिया ताकि हम उनका उपचार कर सकें और राशन भी दिया, काफ़ी चीज़ें दी, तो उनकी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर पाई। उसके बाद में आए दिन हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका ज़्यादातर कारण होता है कि सड़क पे जो है वो बेसहारा पशु बैठ जाते हैं, तो दिखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे धुंध पड़ती है, तो उसी के कारण भी नहीं दिखते। तो हमने क्या किया, रेडियम बेल्ट जो थी वो मंगवाई
और अभी तक हमने 180 के करीब जो थी वो रेडियम बेल्ट जो हैं वो बेसहारा पशु जो सड़कों में बैठते हैं उनको लगा दिया, और आगे भी हम जो हैं वो रेडियम बेल्ट जो हैं वो लगा रहे हैं, ताकि हमारा ये मोटिव है कि जहाँ भी हमें पशु बेसहारा सड़क किनारे बैठा या सड़क के बीच बैठा दिखेगा तो हम उसे रेडियम बेल्ट लगाएंगे, ताकि रात को जब भी गाड़ी चलेगी या धुंध पे जब भी गाड़ी चलेगी, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और दिख जाएगा कि कोई जानवर वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर हमारा क्लब क्या करता है, नशे के ऊपर और सेल्फ डिफेंस के ऊपर विशेषकर ध्यान देता है। तो हमारा क्लब क्या करता है, स्कूलों में जाता है, वहाँ पे जो है वो नशे के ऊपर जो है वो युवाओं को मोटिवेट करता है कि नशा नहीं करना है, नशे के दुष्प्रभाव बताता है। उसके साथ में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं छेड़खानी वगैरह काफ़ी होती है। आजकल लड़कियाँ यहाँ की जो हम देखते हैं काफ़ी डरती हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो चुप हो जाती हैं। तो हमने उनको जागरूक किया कि डरने का नहीं है, क्योंकि अगर वो ताकतवर होंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है उन्हें छेड़ने की। तो उसके बाद में हमारे क्लब ने कुछ थोड़े दिन पहले स्ट्रीट लाइट्स लगाई, जो सोलर लाइट्स होती हैं वो लगाई, जहाँ पे भी ज़रूरत थी। जैसे यहाँ पे एक थोड़ी दूरी पर कोटलू जगह है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई, क्योंकि काफ़ी अंधेरा रहता था वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे बाबा कोरगिट में भी ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, तो वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट लगाई। इसके साथ में हमारा क्लब जो है वो बच्चों पर विशेष ध्यान देता है। तो हमारे क्लब ने काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई हैं, जैसे लोअर लंबा गाँव में 2021 में शुरुआत में तो हमने रनिंग कंपटीशन करवाया था बच्चों का, जिसमें 65 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। उसके बाद में हमारे क्लब ने मई में 2022 की बात है, तो बच्चों की फ़न गेम करवाई थी। तो उसमें 4 से 14 साल के बच्चों को हमने लिया था, उसमें 60 बच्चों ने भाग लिया था। उसके साथ में हमारे क्लब हर साल जो है वो छोटे बच्चों की रामलीला करवाता है। हर साल ये सितंबर अक्टूबर में जो है वो छोटे बच्चों की 3 बार हो चुकी है, छोटे बच्चों की रामलीला करवाता है। तो गाँव के 3 साल से लेके 14 साल तक बच्चे जो हैं वो आते हैं। लगभग 60 से ऊपर बच्चे पूरे गाँव के आते हैं। वो भगवान राम के बारे में जानते हैं, सीता मैया के बारे में जानते हैं, हनुमान जी के बारे में जानते हैं। हमारा मोटिव ये भी है कि बच्चों को धर्म के बारे में बताया जाए कि धर्म क्या है, हमारे भगवान क्या थे, हमें कैसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब हम वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे सीखते हैं। उसके बाद में हमने 2023 में छोटे बच्चों की कृष्ण लीला भी करवाई थी, जो 7 दिन चली थी। उसमें भी 60 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। तो काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करवाते रहते हैं। हमारा विशेषकर रहता है जो भी बेसहारा पशु है, जो है गाय है, बैल है, कुत्ता है, कुछ भी है, तो हम उसकी सहायता करते हैं जितनी हमसे हो सके। हमारे क्लब में काफ़ी युवा जो हैं वो हर जगह से जुड़े हुए हैं, तो विशेषकर हमारा साथ देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। हमारा मोटिव ये रहता है कि आजकल नशे के ऊपर हमारा विशेष मोटिव रहता है कि आजकल युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो हमें क्या करना है। जब भी हम अपने क्लब की मीटिंग बिठाते हैं तो हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर कि नशा नहीं करना है, नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को नशे से दूर रखें। हमारे क्लब का मोटिव यही है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए, उनको सिखाया जाए कि नशा कहाँ तक हमारी हालत खराब कर सकता है। हमें जो पशु हैं उनकी भी उतनी इज्जत करनी है। हमारे क्लब का यही मोटिव है। जय श्री राम।